हे वो सब गाइस, अनुज है और हम अब पार्ट 3 के अंदर आ चुके हैं अपने मीम शेयरिंग ऐप के अंदर, जहां पर हमने देख लिया कि कैसे हम मीम्स को लोड कराने वाले हैं अपने ऐप के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग कैसे करने वाले हैं। अब हमें इसे थोड़ा सुंदर बनाना है, नेक्स्ट बटन के क्लिक को हैंडल करना है और साथ में इस शेयर बटन के क्लिक को भी हैंडल करना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मीम्स वगैरह आ रही हैं। हम अगर इस ऐप को बंद करके दोबारा से चलाएंगे तो अब एक नई मीम आएगी यहाँ पे देख रहे हो, रेडिट व्हेन ऑस्ट्रेलिया इज ऑन फायर, रेडिट व्हेन अमेरिका इज ऑन फायर। तो बेसिकली कुछ भी मीम आ रही है यहाँ पे। और यार कई बार यहाँ पर मीम्स क्योंकि ये रेडिट से आ रही है तो कुछ ऑब्सीन मीम्स भी आ सकते हैं, तो आपको उसका यूज़र डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड बेसिकली, ठीक है। तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा, आपके पास अजीब अजीब मीम्स भी आ सकते हैं कई बार, ठीक है। तो अब हमें ये नेक्स्ट बटन और शेयर बटन हैंडल करना है और साथ में देख रहे हो ये मीम्स जो है वो इस बटन के ऊपर चढ़ जा रही हैं, तो ये भी चीज़ हमें हैंडल कर लेनी चाहिए कि ये मीम्स जो है वो बटन के ऊपर ही रहें। तो ये टाइप की थोड़ी बहुत चीज़ें हम जरा हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस मीम को बटन के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इसका जो बॉटम टू द बॉटम ऑफ पेरेंट किया है ना, हम इस लाइन को हटाते हैं एंड हम कर देते हैं बॉटम टू टॉप ऑफ बटन, बॉटम टू टॉप ऑफ लेट्स से शेयर बटन। तो अब वो सिर्फ शेयर बटन के ऊपर रहेगी, मीम जो है वो बटन जो है वो मीम के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमारी हैंडल हो चुकी है और अब जरा इस नेक्स्ट बटन को भी हैंडल कर लेते हैं। तो जब हमारा नेक्स्ट बटन पर क्लिक होगा ना तो एक न्यू मीम आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली इस लोड मीम वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देना है। और क्योंकि हमने इतना अच्छा कोड ये पहले से लिखा हुआ है, हमने एक लोड मीम वाला फंक्शन ऑलरेडी बना लिया था, तो इसलिए हमें वो दोबारा से सारा का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। बस लोड मीम वाला फंक्शन कॉल करना है और शेयर नेक्स्ट वाला काम हमारा हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पहली मीम आई और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये दूसरी मीम आई, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तीसरी मीम आई, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ऐसे करके आपकी मीम्स आती रहेंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अभी भी क्या है, देख रहे हो जब भी मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा कि मीम आने वाली है नहीं आने वाली। और आपने ऐप्स में देखा होगा एक सर्कुलर लोडर घूमता रहता है उस टाइम पर, जब भी आपकी कोई एपीआई कॉल हो रही होती है या फिर एक लॉन्ग रनिंग टास्क चल रहा होता है तो उस टाइम पर एक लोडर घूम रहा होता है। तो वो लोडर भी हमें लगा देना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है, मतलब ऐप हैंग नहीं कर गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लोडर भी लगा देते हैं। तो मैं इमेज व्यू के नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार हम लगा सकते हैं। उसके लिए प्रोग्रेस बार, इसकी विड्थ दे देते हैं हम रैप कंटेंट, हाइट देते हैं हम रैप कंटेंट और इसको एकदम इमेज के सेंटर में ले आते हैं। तो कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ इमेज व्यू, ऐसे ही कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ इमेज व्यू, सिमिलरली कंस्ट्रेंट लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ इमेज व्यू। तो ये देख रहे हो प्रोग्रेस बार आपका एकदम इमेज के सेंटर में आ चुका है और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्रेस बार आपको दिखता रहे, लेकिन जैसे ये इमेज लोड हो जाए वैसे ही प्रोग्रेस बार वहां से हट जाए। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर देख रहे हो जब ये लोड मीम वाला फंक्शन कॉल हो तब तो आपको ये प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए। तो इस प्रोग्रेस बार की आईडी क्या है, यहाँ पे इसकी आईडी हमने कुछ डाली नहीं, इसकी आईडी हम डाल देते हैं लेट्स से प्रोग्रेस बार ही, ठीक है। और मेन एक्टिविटी के अंदर आके हम यहाँ पे लिख देंगे जब भी लोड मीम वाला फंक्शन कॉल हो तो प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, ठीक है, व्यू डॉट विजिबल। तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेस बार आपका विजिबल होगा जब आपका फंक्शन कॉल हो रहा है और जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आपको मिल जाए वैसे ही आप इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दो। एक्चुअली यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स पहले ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ग्लाइड है जो आपका टाइम लगा रहा है, ठीक है। ग्लाइड आपका बेसिकली आपको यूआरएल तो मिल गया, लेकिन उस यूआरएल को डाउनलोड करना है क्योंकि उस यूआरएल पे हो सकता है एक 5 MB की इमेज पड़ी हो या फिर 5 KB की इमेज पड़ी हो। 5 KB की इमेज तो आपकी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी और जल्दी लोड हो जाएगी आपके फोन में। 5 MB की अगर इमेज हो तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा उस ग्लाइड को और टाइम लगेगा उसके अंदर। तो ग्लाइड सारा सारा टाइम ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें एक ग्लाइड के अंदर लिसनर लगाना पड़ेगा कि ग्लाइड जब आपकी इमेज को फैच करके रेडी करके लगा दे उस टाइम पर वो प्रोग्रेस बार आपका हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्लाइड के अंदर एक लिसनर लगाना पड़ेगा यार, और लिसनर लगाने के लिए हम लिखते हैं डॉट लिसनर और इस लिसनर के अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं एक रिक्वेस्ट लिसनर और वो हम पास करते हैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट लिसनर को अपने रिक्वेस्ट लिसनर का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालना है और ये जो है ये एक इंटरफेस है बेसिकली जो कि इंप्लीमेंट करता है दो चीज़ें जो कि हैं ऑन लोड फेल्ड, जब आपकी फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, और ऑन रिसोर्स रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो काफ़ी आपको वियर्ड सा लगने लगा होगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इन्होंने बेसिकली दो फंक्शन डाल रखे अपने रिक्वेस्ट लिसनर के अंदर। ये लिसनर हम जाके देख सकते हैं, ये एक इंटरफेस है और इसके अंदर दो फंक्शन है, एक है ऑन लोड फेल्ड और एक है ऑन रिसोर्स रेडी। और जब आपका रिसोर्स रेडी हो जाएगा तब आपका ये वाला फंक्शन अपने आप कॉल बैक में आ जाएगा और
जब आपका इमेज लोड फेल हो गया तो ये वाला कॉल बैक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर आप बेसिकली अपनी चीज़ें लिख सकते हो कि अगर आपकी इमेज लोड फेल हो गई तो भी आपको प्रोग्रेस बार तो बंद करना ही है, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू व्यू डॉट कॉन। ऐसा करते ही आपका वो जो प्रोग्रेस बार आपको गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा था वैसे ही वो गॉन हो जाएगा, मतलब वो अपने लेआउट से हट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका रिसोर्स रेडी हो गया है और आपका रिसोर्स वहाँ पे दिख गया तो भी हमें प्रोग्रेस बार को गॉन कर देना है। प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू गॉन। और यहाँ पे एरर आ रहा है कि इसे रिटर्न करना है कुछ, तो रिटर्न कर देते हैं यहाँ से फॉल्स, यहाँ से भी रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइड अब तैयार है और हमारा एक प्रोग्रेस बार भी तैयार है। इसे चला के देखते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार आ रहा है आपके पास और जैसे आपकी इमेज लोड हुई वैसे ही वो प्रोग्रेस बार वहाँ से चला गया। सिमिलरली मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो प्रोग्रेस बार आपको दिखा लेकिन वो चला गया, प्रोग्रेस बार आपको दिखा और वो चला गया। देख रहे हो प्रोग्रेस बार आपको दिख रहा है वो चला जा रहा है। तो ये आपका प्रोग्रेस बार काम कर रहा है। जब भी आपका इमेज का साइज ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको प्रोग्रेस बार ज़्यादा देर तक दिखेगा, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं शेयर बटन कैसे काम करने वाला है। शेयर बटन में हम चाहते हैं जो ये इमेज यूआरएल है हम इसे शेयर कर सकें। तो उसके लिए हमें शेयर मीम वाले बटन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। सबसे पहले तो हमें ये यूआरएल चाहिए, राइट, ये वाला यूआरएल। तो ये यूआरएल तो यहाँ पर इस लोड मीम वाले फंक्शन के अंदर है, इसको हमें हर जगह मंगाना है। तो एक मेंबर वेरिएबल बना लेते हैं, वेर बनाते हैं, वेर इमेज करंट इमेज यूआरएल ऑफ टाइप नलेबल स्ट्रिंग, क्योंकि इनिशियली ये नल रहने वाला है। और यहाँ पर हम इसको ही करंट इमेज यूआरएल कर देंगे। और यहाँ पे कहीं एरर आना चाहिए था लोड यूआरएल करते टाइम, अभी तक नहीं आया, कोई नहीं, करंट इमेज यूआरएल, ठीक है। तो ये आपका अब काम करेगा। करंट इमेज यूआरएल हमें यहाँ पे मिल रहा है शेयर बीम के अंदर। तो शेयर वाला फंक्शनलिटी डालने के लिए दोबारा से हम इंटेंट का यूज करने वाला है। इंटेंट बेसिकली यार आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लिसिट इंटेंट, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट। हमने देखा था अपने ऐप के अंदर हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए भी हम इंटेंट यूज कर रहे थे। इंटेंट बेसिकली आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एंड्रॉइड ओएस के अंदर। ये बेसिकली एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, कैसे वहां से वहां तक डेटा पास करना है, उसके लिए यूज होता है। और साथ ही साथ ये मल्टीपल और पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है जहां पर हम किसी और प्रोसेस को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक इंटेंट, वेल इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट। और इस इंटेंट के अंदर हम इसका पास करेंगे कि इसका एक्शन क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे एक्शन पास कर सकते हैं हम। तो इसका एक्शन रहने वाला है इंटेंट डॉट एक्शन। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आपके एक्शन हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अपने फ़ोन को अपने फ़ोन का जो डायलर होता है, मतलब जो फ़ोन वाला ऐप होता है वो वाला खोलना है तो वहाँ पे कॉल वाला लगा सकते हो आप, बैटरी चेंज, मतलब देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के एक्शन है। कैमरा खोलना है, मतलब मल्टीपल टाइप की चीज़ें आपको करनी है, मल्टीपल प्रोसेसेस आपको खोलने हैं, तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल एक्शंस होते हैं। हमें जो एक्शन चाहिए वो होता है एक्शन सेंड, ठीक है, एक्शन सेंड, एक्शन अंडरस्कोर सेंड। और अब ये वाला इंटेंट हमारा सेंड करने काम आएगा। इसके अंदर हम डालेंगे ये इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर हम एक्स्ट्रा टेक्स्ट डालेंगे, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हे चेक आउट दिस कूल मीम। और यहाँ पर हम उस मीम का यूआरएल डाल देंगे, ठीक है, करंट मीम यूआरएल। तो ये वाला मैसेज के साथ आप ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका शेयर हो सकता है। तो ये तो हमारा इंटेंट तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है एक चूजर। जो आपका चूजर आता है ना, जहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको इंस्टाग्राम से शेयर करना है या फिर आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड या फिर ड्राइव के साथ शेयर करना है, गूगल के साथ शेयर करना है, मल्टीपल चीज आते हैं, वो चूजर आता है आपका, ठीक है। तो हमें एक चूजर बना लेना है। तो वो चूजर बना लेते हैं, वेल चूजर इक्वल्स टू इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर। इसमें हम पास करते हैं टारगेट इंटेंट जो हमने अभी बनाया था, इंटेंट। और साथ में उसके साथ शेयरिंग का कुछ मैसेज डालना है अगर हमें, तो हम वो मैसेज भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि शेयर दिस मीम यूजिंग, और ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट आएगा वहाँ पे। और अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट एक्टिविटी चूजर।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें हो गई हैं। और अगर आप एक बिगनर हो, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप हो, तो आपको शायद समझ में ना आए चीज़ें कि ये इंटेंट कैसे काम कर रहा है, ये पुट एक्स्ट्रा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र कैसे काम कर रहा है। तो यार ये सारी सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, और साथ में आपको कोड वगैरह बहुत सारे सर्च करने पड़ते हैं। मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा कि मैं कोई टेक्स्ट कैसे शेयर कर सकता हूँ एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे शेयर कर सकते हो। आपको स्टैक ओवरफ्लो पर इतने सारे रिजल्ट मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन में इतने सारे रिजल्ट मिलेंगे, वहां से आप चीज़ें सीखते हो। ऐसे कर करके मैंने सीखा है, और ऐसे ही कर करके मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ सीखने के लिए। तो ये आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। देखो ये आपका आ गया कुछ कुछ। हम यहाँ पे इसे शेयर को क्लिक करते हैं, तो शेयर दिस मीम यूजिंग नो एप्स कैन परफॉर्म दिस एक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये चूजर तो चला, लेकिन नो एप्स कैन परफॉर्म दिस एक्शन लिखा रहा है। आई थिंक मुझे पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका टाइप नहीं बताया कि ये क्या टाइप की चीज़ हम शेयर करने वाले हैं। तो हम इसके अंदर टाइप डाल देते हैं इंटेंट डॉट टाइप विच इज टेक्स्ट स्लैश प्लेन। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। अगर ये इमेज होती तो आप यहाँ पे डालते कि इमेज जेपीजी या पीएनजी। अगर आपको MP3 वगैरह शेयर करनी होती, कोई म्यूजिक शेयर करना होता, तो आपको वो सारे ऐप्स दिखते हैं जहाँ से आप म्यूजिक को शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप PDF को सेंड कर रहे हो तो आपको वो सारे ऐप दिखते हैं जहाँ से आप PDF को सेंड कर सकते हो। सिमिलरली हम यहाँ पे आप वो सारे ऐप दिखेंगे जो कि आपके टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश प्लेन डाला मैंने। अब चला के देखते हैं। तो एक मीम यहाँ पर लोड हो रही है। तो ये आपकी मीम है, मैं इसे शेयर करता हूँ। तो अब यहाँ पर आपके पास सारे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हो। तो ये आप यहाँ पे ऐसे शेयर कर सकते हो। आपके पास इस एमुलेटर के अंदर काफ़ी सारे ऐप्स नहीं है, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर आपको वो सब नहीं दिख रहे। आपके फ़ोन में जो जो ऐप्स होंगे जिन्होंने अपना लगा रखा होगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर कि हम ये टाइप की चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने बता रखा हो कि हम टेक्स्ट को सेंड करना एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर वो सारे सारे ऐप्स आपके यहाँ पर लिस्ट डाउन होने लगेंगे। यहाँ पर हमारे ये सारे सारे ऐप्स ऑलरेडी डले हुए हैं एमुलेटर के अंदर, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे किसी में भी, तो वो आपकी जो URL होगा वो आपका सेंड हो जाएगा। फिर उस URL पे आपका कोई यूज़र क्लिक करेगा तो आपको वहाँ पे मीम दिखाई देगी। आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करोगे, जैसे मैं इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हो चुका होगा, और मैं अगर इसे कहीं पर आगे पेस्ट करूँगा, पेस्ट, तो यहाँ पे देख रहे हो वो जो भी हमने टेक्स्ट डाला था वो सारा सारा आ गया है, चेकआउट द स्कूल मीम। और अगर मैं यहाँ से ये सारा सारा डेटा हटा दूँ तो हम इस URL को भी जाके देख सकते हैं कि ये URL क्या है। तो यहाँ पे वो मीम आपकी दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको वो पूरी पूरी मीम दिख जाएगी। तो ये हमारा शेयरिंग फंक्शनैलिटी अब ठीक से काम कर रहा है। वापस ऐप के अंदर आते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे ये बहुत डिफ़ॉल्ट ऐप देखा नहीं जा रहा। तो इस बटन के अंदर आप बैकग्राउंड डाल सकते हो। बैकग्राउंड लेट्स से इसका कलर में रखता हूँ कलर एक्सेंट। कलर एक्सेंट तो ऑलरेडी इसके अंदर है, हम थोड़ी इसके अंदर और कलर डालते हैं। कलर्स डॉट एक्सएमएल में जाता हूँ मैं। कलर्स डॉट एक्सएमएल, यहाँ पर हम सारे सारे अपने कलर्स डिफाइन करते हैं। मैं कुछ और कलर्स यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो शेयर बटन कलर इसका नाम रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं नेक्स्ट बटन कलर। ठीक है, और इनको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा खुल चुका है। यहाँ पर नीचे देख रहे हो पूरा कलर पैलेट मेरे पास अवेलेबल है, और ये सारे सारे मटेरियल कलर्स हैं। और हम इनमें से कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम उनकी मतलब डार्कनेस वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, 600 करोगे तो थोड़ा लाइट कलर मिल जाएगा आपको। तो इन सब के ऊपर ही पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है कि आपको मटेरियल कलर कैसे यूज़ करने चाहिए, क्या क्या तरीका होना चाहिए उसका। तो आप जाके वो सब चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और इसके लिए मैं ये पिंक वाला कलर चूज़ करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन कलर और शेयर बटन कलर। एक्चुअली ये काफ़ी लाइट हो गया, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। 800 के अंदर ही ब्लू कलर चूज़ करते हैं, ब्लू नहीं ऑरेंज कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दो कलर हो गए हमारे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, तो ये हमारा शेयर बटन है, तो इसके अंदर मैं डालता हूँ शेयर बटन कलर। देख लो शेयर बटन कलर आ गया। और सिमिलरली इस वाले बटन के अंदर भी हम बैकग्राउंड डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट बटन कलर। तो देख रहे हो बटन का कलर चेंज हो चुका है। और टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं, क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे वाइट का हेक्स कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं, अभी है नहीं, तो न्यू कलर डालेंगे हम, इसका नाम होगा वाइट। और वाइट का आपका होता है FFFFFF। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं वाइट। टेक्स्ट कलर आपका वाइट हो गया। सिमिलरली इस वाले बटन का भी टेक्स्ट कलर हम वाइट कर देते हैं। कूल, अब ये थोड़ा सुंदर लग रहा है।
और इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं क्या, हाँ ये वाइट हो रखा है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क थीम वाला ऐप होगा हमारा फिर। तो इस इमेज व्यू के अंदर भी हम बैकग्राउंड डाल देते हैं विच इज़ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर की होता है आपका हैशटैग 000000। तो अब ये पूरा ब्लैक हो चुका है, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है, इसे चलाते हैं। तो अब ये ऐप थोड़ा बेटर लग रहा है और अभी इमेज लोड हो रही है, लेकिन यहाँ देख रहे हो बटन थोड़े बेटर लग रहे हैं और पीछे डार्क थीम आ चुकी है, वो भी काफ़ी कूल लग रही है। तो इस ऐप के अंदर हम देखा कैसे आपकी इमेज प्रोसेसिंग होती है, कैसे आप वॉली रिक्वेस्ट बनाते हो, कैसे आप नेक्स्ट और शेयर की फंक्शनैलिटी डालते हो, और ये ऐप भी हमारा सुंदर लग रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका जो वॉली का जो हमने यहाँ पे जेसॉन ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बनाया है ना, ये एक रिकमेंडेड वे नहीं होता है। हमें बेसिकली एक सिंगलटन पैटर्न फॉलो करना चाहिए और ये जो वॉली का जो भी कोड है ना, एक सिंगलटन के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और ये गूगल ने भी क्या रखा है, हम देखते हैं, देख रहे हो सेटअप रिक्वेस्ट क्यू में जाते हैं और यहाँ पर गूगल ने बोल रखा है कि हमें एक सिंगलटन बनाना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा ऐप जो है वो सिर्फ एक वॉली के इंस्टेंस को हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक एक्टिविटी के अंदर कोई और वॉली का इंस्टेंस है, दूसरी एक्टिविटी के अंदर कोई और वॉली का इंस्टेंस है, ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि एक बार में आपका ऐप सिर्फ एक ही नेटवर्क की एपीआई कॉल करेगा, राइट। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें ये सिंगलटन पैटर्न फॉलो करना चाहिए। देख लो यूजर सिंगलटन पैटर्न, और ये चाहते हैं तो हम अभी भी के अभी हैंडल कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना। एक माई सिंगलटन नाम से क्लास बनानी है, आप किसी भी नाम से क्लास बना सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, माई सिंगलटन नाम से क्लास बनाता हूँ, क्योंकि मैं फिर ये कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पे हम न्यू कॉटलिन फाइल स्लैश क्लास क्लास पर क्लिक करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं माई सिंगलटन, और ये हमारी क्लास रेडी है। इसके अंदर ये सारा सारा कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंपोर्ट के अंदर वो हम इंपोर्ट करा लेते हैं। इमेज लोडर हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कोई इमेज लोडर नहीं चाहिए हमें। सिंपल एक रिक्वेस्ट क्यों चाहिए, इसको भी हम इंपोर्ट करा लेते हैं, और इस रिक्वेस्ट को भी हम इंपोर्ट करा लेते हैं वॉली से, ये भी वॉली को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। सब कुछ इंपोर्ट हो चुका है और सारी सारी आपकी वार्निंग और एरर चले गए। इस रिक्वेस्ट क्यू को भी हमें पब्लिक नहीं करना, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं, क्योंकि हर कोई इस रिक्वेस्ट क्यू को हैंडल एक्सेस ना करे, सिर्फ ये वाली क्लास ही इस रिक्वेस्ट क्यू को एक्सेस करे, ठीक है। तो ये माई सिंगलटन हमारा तैयार है यहाँ पर, और सिंगलटन के अंदर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। सिंगलटन पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है, एक ऐसी क्लास जो कि जिसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो सकता है, ठीक है, और ये वो क्लास है। इसके अंदर हमने ये एक फंक्शन बना रखा है गेट इंस्टेंस वाला, और ये जो इंस्टेंस है एक वॉलेटल है, सो दैट आपका थ्रेड सेफ रहे, और यहाँ पर आपका इंस्टेंस बन रहा है। अगर आपका ऑलरेडी इंस्टेंस बना हुआ है तो आपका इंस्टेंस दोबारा नहीं बनेगा। हमें हमेशा ये गेट इंस्टेंस वाला फंक्शन से इसका एक इंस्टेंस बनाना है, और रिक्वेस्ट क्यू को हम ऐसे एक्सेस नहीं करने वाले, ऐड टू रिक्वेस्ट क्यू के अंदर हम यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले, ठीक है। तो इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, मेन एक्टिविटी के अंदर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने वॉली का जो क्यू बनाया हुआ है, राइट, इस क्यू की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इस क्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो यूआरएल हमें मिल रहा है, ये अब यहाँ पे बोल रहा है क्यू कहाँ से आएगी, तो क्यू को हमें ऐसे नहीं भेजना, अब हमें इसके अंदर माई सिंगलटन से हमें क्यू मंगानी है। तो माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस, इसके अंदर हम पास करेंगे कंटेक्स्ट, जो कि होगा दिस डॉट ऐड टू रिक्वेस्ट क्यू, और रिक्वेस्ट क्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे ये जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब हमने वो सिंगलटन पैटर्न फॉलो कर लिया, जो कि एक रिकमेंडेड भी होती है। अब इससे फ़ायदा क्या है, आप जितनी मर्जी रिक्वेस्ट बनाओ, लेकिन आपको अगर वो वॉली यूज़ करना है, तो वॉली यूज़ करने के लिए आपको ये सिंगलटन वाली क्लास से ही यूज़ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि वॉली के मल्टीपल इंस्टेंसेस बना रहे हो, ठीक है। एक इंस्टेंस बनेगा पूरी ऐप की लाइफ साइकिल तक, और वही इंस्टेंस आपका वॉली की रिक्वेस्ट को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा चल गया, इसको चला के देखते हैं कि अभी भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। होपफुली काम करना चाहिए। तो अभी ये सब कुछ काम कर रहा है, और हमने यहाँ पर सिंगलटन पैटर्न का भी फॉलो किया है। तो हमारा ये ऐप अब रेडी है यार, और अब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो मीम्स वगैरह, और खुद भी मीम्स का आनंद उठा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग कुछ सीखे होंगे इससे, कैसे एपीआई कॉल करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, कैसे इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंटेंट के थ्रू आप शेयर कैसे करते हो, ये सारी सारी चीज़ हमने सीखी इस छोटे से ऐप से। अब जाओ आप खुद ऐप बनाओ और खुद एपीआईज को एक्सप्लोर करो। मल्टीपल एपीआईज हैं यार, सारी सारी एपीआईज आपको एक्सप्लोर करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था एक वीडियो के अंदर कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली जितनी भी एपीआईज हमें दिखते हैं ओपन सोर्स एपीआईज, उनका यूज़ करना चाहिए। एक वेबसाइट भी है रैपिड एपीआई करके, आपको वो रैपिड एपीआई का मैं लिंक दे दूंगा नीचे। उस वेबसाइट पे जाके आपको मल्टीपल ओपन सोर्स एपीआईज मिल जाती हैं, और उनका यूज़ करके आप अलग अलग फंकी फंकी टाइप के ऐप बना सकते हो। वेदर ऐप बना सकते हो, न्यूज़ ऐप बना सकते हो, रेसिपी ऐप बना सकते हो, पोकेमॉन गो बना सकते हो। मल्टीपल टाइप के गेम्स वाली एपीआईज भी वहाँ पर मौजूद है। तो आपको देखना है कि आपको
कौन सा वाला ऐप पसंद है, कौन सी वाली एपीआई पसंद है और उसको कॉल कराना है। कॉल कराने का फंडा बिल्कुल सेम रहने वाला है जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहने वाला और बढ़िया ऐप आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी यार ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज जाके लाइक कर देना। कंटेंट अगर आपको इस चैनल का पसंद आ रहा है तो जाके सब्सक्राइब कर देना। एक्चुअली मैं अपने एनालिटिक्स में देख रहा हूँ कि जो सब्सक्राइब व्यूज आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं और अनसब्सक्राइब व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग वीडियोस देख ले रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये चीज़ तो काफ़ी गलत है यार। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है एंड्रॉइड में जाना है आपको, अगर आपको वेब डेवलपमेंट जैसी चीज़ें सीखनी है, अगर आपको एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर चीज़ें सीखनी है, इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें सीखनी है, वो सब मैं इस चैनल पर लाते जा रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब भी कर दो और जाके शेयर भी करो, अपने दोस्तों को बताओ। और इस टाइप की मैं वीडियोस लाता रहूँगा और भी मल्टीपल टाइप की वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं यार, बाय बाय।